बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ड्रग्स केस में फंसे पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया की मुश्किलें अब और भी बढ़ गई हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही मजीठिया अंडरग्राउंड हो गए हैं और अब उनका विदेश भागने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए लुकआउट नोटिस जारी करवाया है, जिसके जरिए सभी एयरपोर्ट, बंदरगाह और अन्य सभी जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि अगर मजीठिया वहां से भागने की कोशिश करें तो उन्हें पकड़ लिया जाए। और पंजाब कांग्रेस का दिल्ली में चुनाव कैंपेन को लेकर मंथन खत्म हो गया है। बैठक में तय किया गया कि पंजाब में चुनाव प्रचार का आगाज राहुल गांधी करेंगे, जो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में यानी कि 25 से 30 दिसंबर के बीच पंजाब में रैलियों में शामिल होंगे। साथ ही चुनाव के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लगाने की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में ये मीटिंग पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ की अगुवाई में हुई। बैठक के बाद जाखड़ ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं से अच्छी चर्चा हुई है, जिसमें तय किया गया है कि अगले चुनाव में लोगों के बीच किस तरह से कांग्रेस पार्टी को लेकर जाना है। वहीं मंत्री प्रगट सिंह ने भी इस मीटिंग को पॉजिटिव करार दिया है। मीटिंग हुई है, सबने आगे किस तरह से जो अधूरे काम बाकी पड़े हैं उनको कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी, उसके लिए कैंपेन किस तरह से चलाया जाएगा, वो टेक्निकल बातें अंदर हुई हैं। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि सब मिलजुल के बड़ों ने अच्छे सुझाव आप सब से एमपी साहिबान से मिले हैं और जिम्मेवारियां बांटने का काम कौन से मुद्दों पे और कौन कौन से एरियाज को टैकल करेंगे, वो सारी बातें आप जाएंगे। राहुल जी भी आएंगे पंजाब में, आने वाले चंद दिनों में उनका प्रोग्राम फाइनल होगा। राहुल जी कैंपेन शुरू उनके ही आने से होगा और मैं समझता हूँ जल्दी उनका प्रोग्राम पंजाब का बनने जा रहा है। इतनी बड़ी पॉजिटिव मीटिंग हुई है, सबने एक साथ चुनाव में आगे जाने के लिए और कलेक्टिव लीडरशिप के लिए और जो हमने काम किए उसको कैंपेन में ले जाने के लिए। और कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ धरना खत्म करके अब किसान अन्य मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। पंजाब में 2 दिन से चल रहा रेल रोको आंदोलन तीसरे दिन दाखिल हो गया। किसान जंडियाला मानावाला ट्रैक, जालंधर पठानकोट रेल मार्ग, टांडा उमड़मुंड फिजोरपुर ट्रैक और अमृतसर खेमकरण रेल मार्ग पर बैठे हुए, जिसकी वजह से कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो रही। आपको बता दें कि रेल रोको आंदोलन में 247 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं और 90 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं 41 ट्रेनों को दूसरे शहरों से चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। और ओमिक्रॉन के खतरे और विधानसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब सरकार ने कर्मचारियों पर सख्त कर दी है। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हैं, उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी। सरकारी कर्मचारी को अपने दोनों डोज का सर्टिफिकेट तुरंत IHRMS वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसके बिना कर्मचारियों की सैलरी नहीं बनेगी। और पंजाब पुलिस ने ड्रग्स मामले में STF की जांच रिपोर्ट के आधार पर अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि राजनीति फिर से गर्मा गई है। वहीं बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल का कहना है कि ये कार्रवाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए की गई है। देखो, ऐसा है कि इनके पास 5 वर्ष का समय था और अगर ड्रग्स केस में मजीठिया की इन्वॉल्वमेंट थी तो मैं कहता हूँ कि ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए, मगर इस पे शंका होते हैं। लोकतंत्र है, तो आप अभी आके मुकदमा दर्ज कर रहे हो, जब आपका जाने का समय हो गया तो उससे लगता है कि ये बायस्ड होकर किया है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए और राजनीतिक हित साधने के लिए किया है। तो ये उसमें स्पष्टता आनी चाहिए और सरकार को बताना चाहिए। और सिद्धू साहब जो बयानबाजी कर रहे थे,
मैं समझता हूं कि वो बयानबाजी पहले ही कि ये अरेस्ट करेंगे, और रंधावा साहब कह रहे थे कि इसको हम किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं, और ये उनके पास एजेंसियां हैं, कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर वो देखते हैं, गृह मंत्री वो हैं, सरकार वो लोग चला रहे हैं, तो उनको बोलने की क्या ज़रूरत है, कार्रवाई करनी होती है चुपचाप। तो इसका मतलब है ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। और पंजाब में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। तरुण चुग ने ट्वीट कर सिद्धू पर कई सवाल खड़े किए। तरुण चुग ने कहा कि सिद्धू पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों के विध्वंस की घटनाओं पर चुप क्यों हैं? क्या सिद्धू अपनी चुप्पी से इमरान खान को बचा रहे हैं? देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार अलर्ट पर हो गई है। बुधवार को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य में कोरोना के नए नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी से राज्य में वैक्सीन की दोनों डोज के बिना पब्लिक प्लेस पर एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को कार्यालयों में जाने के लिए दोनों डोज को अनिवार्य कर दिया गया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में एक वेबिनार में वर्चुअली शामिल हुए हैं, जिसमें उन्होंने सेवा इंटरनेशनल एनजीओ को फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस 7 को हरियाणा में लॉन्च किया। इस सर्विस की मदद से राज्य का कोई भी व्यक्ति एनजीओ के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके किसी भी बीमारी से संबंधित डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से विदेशों से करीब 150 करोड़ रुपए के चिकित्सीय उपकरण जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में CSR ट्रस्ट का गठन किया ताकि CSR के तहत आने वाली धनराशि का सही उपयोग किया जा सके। और उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पार्टी से खफा होने और नाराजगी जाहिर करने के बाद अब इस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तंज कसा है। हरीश रावत पर तंज कसते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर लिखा, जो बोओगे वही काटोगे, भविष्य की शुभकामनाएं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।